नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आप लोग बहुत परेशान होंगे कि सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। सर जो 30 सितंबर को जो डेट है, क्या उस 30 सितंबर को 70th जेपीएससी हो पाएगा? क्या नंबर ऑफ द सीट्स कितने होंगे? आप ये सब चीज़ को लेकर परेशान होंगे, जो कि बहुत लाजमी है। मैं इन चीज़ों पर डिस्कस करूं उससे पहले मैं 2-3 चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति हुआ, बहुत विद्वान हुआ, इंग्लिश साहित्य के जो लोग हैं जानते होंगे, उनका नाम था विलियम काउपर। आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई? नहीं, मैं आपको अंग्रेजी साहित्य नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं संदर्भ में चीज़ों को रख रहा हूँ। विलियम काउपर बहुत बड़ा विद्वान हुआ। उसकी एक रचना हुई यार्डली ओक। अगर जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़े होंगे देखे होंगे। उसकी एक रचना हुई द स्नेल। उसकी एक रचना है विलियम काउपर की शाइनिंग आउट ऑफ द डार्कनेस। गजब की रचना है। तुम सोच रहे हो कि क्या पढ़ाना चाह रहे हो, क्या बोलना क्या चाहते हो। उसकी जो सबसे अनमोल रचना है, जो विलियम काउपर को एक अलग लकीर खींच देता है, विलियम काउपर, उस रचना का नाम है द निग्रोज कंप्लेन। ये जो निग्रोज कंप्लेन है, इसको हमेशा मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में कोट करते थे। और इसी निग्रोज कंप्लेन में विलियम काउपर लिखते हैं, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसको अमर कर देते हैं, इस लाइन को, आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लीव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। यू आर हियर टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर पेरेंट्स, द ड्रीम ऑफ योर सोसाइटी, the dream to prove yourself, the dream to move in the social ladder। उन सपनों को पूरा करने का वक्त आ गया है। तो आप इस 2 महीने में अपने आप को कैसे साधें ताकि वो सपना पूरा हो सके। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर होता है, मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वाले, सांस लेने में और जीने में बड़ा अंतर होता है। अगर अपने सपने को जीना है, अपने सपनों को साकार करना है, तो तपना तो पड़ेगा। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, 2 महीना अपने आप को झोंकिए। फिर आप बोलेंगे कि ये सब तो बात बहुत है, विषय वस्तु पर आइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, 30 सितंबर, और ये डेट पर आइए। देखो, व्हाट इज हैपनिंग फॉर द गुड। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। जो कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन जो बीपीएससी का है, 19 से 22 जुलाई तक वो बीपीएससी टीआरई का पेपर कंडक्ट लोग कर रहा है। तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी, कॉमन सेंस ये कहता है कि नोटिफिकेशन 22 के बाद आएगा, अराउंड 25 जुलाई आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, अराउंड। क्योंकि लोग नया प्रयोग कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो भी पेपर लीक होता है वो सेंटर पे पेपर लीक नहीं होता है, जहां पर छपता है प्रेस में, वहीं से पेपर लीक होता है। तो प्रेस जो छापने के लिए देते हैं वो प्राइवेट प्रेस में देते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ अपने सरकारी प्रेस को स्थापित कर लिए हैं, और कुछ गवर्नमेंट के प्रेस होते हैं जहां पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स छपते हैं बेसिकली, उन प्रेसों को इन लोगों ने अपने साथ एग्रीमेंट पर लाया है। जैसे आपको जो रोल छपता है, जो आप वोट देने जाते हैं, तो उन प्रेस को इन लोगों ने इस बार बोर्ड पे लिया है। तो अगर प्रेस से क्वेश्चन लीक होना बंद हो जाएगा तो सेंटर पे पेपर यूजुअली लीक नहीं होता है, प्रेस लेवल पे पेपर लीक होता है। तो प्रेस जो पेपर लीक है उसमें सरकार की साख गिरती है, और अगर यहां पर अगर अच्छे से कर दिया गया तो सारा चीज व्यवस्थित हो जाएगा। तो बीपीएससी इफ इट इज टेकिंग टाइम, बहुत अच्छा के लिए है, होने दीजिए, परेशान मत रहिए। तो जो भी नोटिफिकेशन आना है मेरे हिसाब से 25 जुलाई के बाद आएगा। कॉमन सेंस ऐसा कहता है, हम ऐसा दावा नहीं करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स की जहां तक बात रही, तो इन ऑल द प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ द सीट्स 1500 प्लस रहेगा, और इस 1500 प्लस में 100 के आसपास एसडीएम के पास रहेगा, और 100 के आसपास डिप्टी एसपी का सीट रहेगा। बाकी सीट तो और रहेगा ही, पर यह सीट तो रहेगा ही रहेगा। तो क्या 30 सितंबर को एग्जाम होगा कि बढ़ेगा? देखो, हम लोग 30 सितंबर मान के ही चलेंगे। अपनी तैयारी को 30 सितंबर मान के चलो, जब तक कि ऑफिशियल नहीं आता है। अगर बहुत चेंज भी करेगा तो बीपीएससी 10 से 15 दिन करेगा, अक्टूबर में एग्जाम को किसी भी स्थिति में लेगा। व्हाटसोएवर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। पर पुनः हम कहते हैं कि 30 सितंबर इज द सैक्रोसैंक्ट डेट फॉर अस। मार्केट में जो भी चल रहा है उसको तुम मत मानो, बढ़ेगा भी तो 10 से 15 दिन बढ़ेगा। अगर तुम 30 सितंबर को अपना डेट मान के चलते हो, तो अगर 10-15 दिन बढ़ता भी है इन द केस, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी हम लोगों का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए बिफोर नोटिफिकेशन, इसको तुम देख लो। पहली बात तुम ये चीज देख लो कि
अभी बीपीएस जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है, इसमें आपके भी दोस्त यार दिए होंगे, बहुत काबिल लड़का फ्लंक कर गया है, फेल कर गया है। यूपी पीसीएस का एग्जाम है नहीं, झारखंड पीसीएस का एग्जाम है नहीं, राजस्थान पीसीएस है नहीं, उत्तराखंड पीसीएस हो गया जिसको लोग देता नहीं है। मात्र एक एग्जाम बचता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए मारा पीटी है। याद रखो कि जो लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और सीरियस कैंडिडेट है, 3 नंबर 4 नंबर से छठा, वो 3 साल 4 साल में मेंस रेडी है। 3 साल में वो मेंस का धुआं मचाए हुए हैं और मेंस इनके हिसाब से सिंक कर जाएगा। ऐसे ये इनका ऑलरेडी रेडी होता है। GS1 GS2 में इनको पता है कि किस तरह से इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। हम नहीं चाहते हैं कि फिर से इस चक्रव्यूह में पढ़ो, एक बार इसको निकाल के इतने अच्छे रैंक से लाओ कि फिर आगे की तुमको जरूरत नहीं पड़े। हम यही स्ट्रैटेजी बताना चाहते हैं। जो भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी चल रहा है उसको अपने ताक पर रखो। बिफोर नोटिफिकेशन जो हम बता रहे हैं, एक बार उसको करने की कोशिश करो। पहला देखो, तुम जहां भी पढ़ रहे होगे, एक्स के पास, वाई के पास, जेड के पास, लैम्डा के पास, डेल्टा के पास, या सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, यार साइंस को खत्म करो, इसके बिना नहीं होगा। अभी तक बिफोर नोटिफिकेशन तुम एक बार कंप्लीट साइंस को खत्म कर लेना। व्हाटसोएवर जहां भी पढ़ रहे हो, मास्टर को बोलो कि पढ़ा दो भाई। अपने पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी खत्म कर दो, क्योंकि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मेरे दोस्त, उसका कोई तोड़ नहीं है। तुम अगर साइंस में देखो, ये हम लोग का जो अपना PYQ तर्कस किताब आया है, क्वेश्चन बैंक, वहाँ से हम लोगों ने डाला है। तुम साइंस का देखो 26 से 30 क्वेश्चन आता है। तो अगर ये सेगमेंट पे तुम कंट्रोल कर लिए तो तुम धुआं मचा लोगे। सेकंड जो भी सेगमेंट है, तुम जहाँ भी अपने पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, उसको बोलना अपने मास्टर को, या अपने पढ़ रहे हो तो तुम बोलो उसको कि भैया ज्योग्राफी पढ़ाओ। तुम देखो एक कंसिस्टेंट राइज तुमको दिख रहा होगा। अगर इस राइज को तुम नहीं पकड़ रहे हो तो तुम झटका खा सकते हो। अगली बार अगर 25 क्वेश्चन पूछ देते हो, तुमको ताजुब नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफी को तुम कम से कम एक बार खत्म कर लो, और जो भी चीज को तुम खत्म करोगे एक बार, मानते हैं तुमने साइंस को एक बार खत्म कर लिया, अगर तुम वीडियो कर रहे हो, अगर रेजोनेंस के हो, अगर वीडियो कर लेना, और यहां पे हो तो यहां पर ज्योग्राफी हम ही पढ़ाए हैं, पहले चुपचाप वीडियो कर लेना। उसके बाद तुमको क्या करना है कि PYQ बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बीपीएससी अभी तक जितना एग्जाम लिया है सबका, उसमें आपका सैनिटरी का हो जाएगा, हेडमास्टर का हो जाएगा, AO का हो जाएगा, CDPO का हो जाएगा, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो तुमको प्रिस्क्राइब करेंगे वो किताब है तर्कस। तो आप बोलेंगे कि चूंकि आपका है इससे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमको कोई और किताब मन है तो उसको कर लेना, हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसके बाद तुमको क्या करना है कि कम से कम इन दोनों टॉपिक्स पे तुमको 300 सवाल बनाना है। 300 सवाल कैसे होने चाहिए? ये NCERT बेस्ड सवाल होने चाहिए, क्योंकि NCERT से उठा रहा है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम पर बेस्ड होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों की अपनी किताब आती है। तो तुम बोलोगे कि तुम अपना किताब का मार्केटिंग कर रहे हो, तो मत करो, हमारे किताब से मत लेना। तुमको X कोचिंग, Y कोचिंग, Z कोचिंग, लैम्डा कोचिंग, डेल्टा कोचिंग पर भरोसा है, उसके किताब को करना। पर एक बार पूरे वीडियो को खत्म कर लेना या अपने नोट्स को खत्म कर लेना। उसके बाद ये नॉन निगोशिएबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको बना लेना, क्योंकि 20 से 25% क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा, थीम रिपीट कर जाएगा। उसके बाद NCERT बेस्ड कम से कम 300 सवाल बना लेना। ये दोनों सब्जेक्ट मिला के 200 मानते हैं, साइंस का बना लेना, 100 ज्योग्राफी का बना लेना। तो इस तरह से तुम्हारा वो सब्जेक्ट अभी बिफोर नोटिफिकेशन रेडी हो जाएगा। ये करना बहुत जरूरी है, ये नॉन निगोशिएबल चीज है। तुम इकोनॉमिक्स में तुम देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स के 13 क्वेश्चन है। पिछली बार 15 क्वेश्चन पूछा गया था। पहले बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूछता था, इस बार ऐसा नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब सब्जेक्ट को तुम रेडी रखना, और इसमें भी यही चीज को फॉलो करना कि तर्कस से जरूर सवाल बना लेना। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन बैंक जो मैक्रो हिल से लेकर आए हैं, प्रिफर उसको करना। पर क्या उसके बिना नहीं होगा? उसके बिना भी हो जाएगा। जिस पर भरोसा है उस पर करना, पर सवाल NCERT बेस्ड जरूर बनाना, नॉन निगोशिएबल है, कोई आपके पास विकल्प नहीं है। तो आपको क्या क्या करना है मेरे दोस्त? अभी आपको साइंस खत्म कर लेना है, नोटिफिकेशन के पहले एक राउंड सवाल बना लेना है PYQ, और वो ज्योग्राफी को एक बार खत्म कर देना है, इकोनॉमिक्स को एक बार खत्म कर देना है, और पॉलिटी को एक बार खत्म कर देना है। ये जो काम है आप बिफोर नोटिफिकेशन कर देंगे व्हाटसोएवर। करेंट अफेयर्स जो भी आप बुकलेट पढ़ते हैं, प्रतिदिन 10 चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को आफ्टर नोटिफिकेशन ले लीजिएगा, पॉलिटी को आफ्टर नोटिफिकेशन ले लीजिएगा, पर अभी साइंस को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को और करंट को एकदम ऑन बोर्ड करिए। बिहार स्पेशल को भी नोटिफिकेशन के बाद ले लीजिएगा, पर ये तीनों सब्जेक्ट हमको लगता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग खोजेगा, इसको आप अभी खत्म कर लीजिए। एक मेरा और सबमिशन है, देखो PT एक सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरा
कि हम लोगों का ये पहला किताब हिंदी मीडियम में लॉन्च हो चुका है। इसका प्री बुक वेबसाइट पर चल रहा है, उसका नाम है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। और हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मैग्रो हिल प्रकाशन से छपा है, और मैग्रो हिल हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पर छापता है। ये मैग्रो हिल विश्व का 3rd बेस्ट पब्लिशर है। ये वही है जो लक्ष्मीकांत सर को छापता है, माजिद हुसैन को छापता है, ये आपको पूनम दलाल दहिया को छापता है, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर को छापता है। जितने बड़े किताब हैं यही छापता है, तो हम लोगों के लिए भी छापता है। तो ये गर्व की बात है। बीपीएससी के फील्ड में हमारे शर्तों पर आया है, बीसीडब्ल्यू के शर्तों पर आया है, आपके शर्तों पर आया है। तो चूंकि ये पहला किताब है हिंदी मीडियम के लिए, तो हम लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और जो तर्कस PYQ है हम लोगों ने प्रिंट में दे दिया है उसको, वो भी किताब जल्द होगा। और ये किताब 18 जुलाई से आपको शिप होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको जाकर हमारे वेबसाइट bpscconceptwala.com पर, जिसका लिंक हम टेलीग्राम में दे देंगे और कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से जाकर प्री ऑर्डर कर लीजिए। 18 जुलाई को शिप होगा, 2 से 3 दिन में आपके पास किताब पहुंच जाएगा ऑनलाइन। बाकी ऑफलाइन में 20 तारीख के बाद से अवेलेबल होगा या 21 तारीख से अवेलेबल होगा किताब। मेरा एक सबमिशन है आप लोगों के साथ। देखो, यहां पर अगर कोई बीच में एग्जाम होता तो हम तुमको नहीं बोलते। अगर मानते हैं कि तुम 5 घंटा पढ़ रहे हो, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि 4 घंटा पीटी को पढ़ना, पर 1 घंटा मेंस को देना। क्योंकि देखो, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेंस को जरूर देना, नॉन निगोशिएबल है। क्योंकि मेंस जो है, एक बार वो कला डेवलप कर गया लिखने का, और तुम लोग, हम ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं जो एकदम बेकार लिखते थे, अब इतना खूबसूरत लिखते हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बिना, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए, हाथ जोड़कर विनती है, 1 हफ्ता में 7 दिन में 1 तो उत्तर तुम लिख ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो, इससे कम नहीं कर सकते हो। तपना पड़ेगा, अगर सोना बनना है तो तपना पड़ेगा, इस मार को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो कोई और इस मार को बर्दाश्त कर लेगा। एक बार SDM बन गए तो जिंदगी का 30 साल और 40 साल हनहनाते निकाल दोगे यार। तो हर हफ्ता में 1 आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है, पूरा जुलाई आपको करना है। हम लोग उसके लिए क्या किए हैं कि आप लोग निपुण में जो लिखते हैं उसको कंटिन्यू करिए। तो 15 तारीख कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका हिस्ट्री का 2 क्वेश्चन जाएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट टॉपिक रहेगा। 15 तारीख से लेके अगले 15 जुलाई से 15 अगस्त तक वैलिड ये रहेगा। 15 अगस्त तक आपको लिखना है इस चीज को। वीक 2 में पॉलिटी का रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। आप देखोगे तो एक क्या हो गया, ठीक है, आप यहां पर देखोगे तो वीक 2 में पॉलिटी का एक लॉन्ग आंसर रहेगा। ये हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मॉडल आंसर हिंदी में भी जाता है, इंग्लिश में भी जाता है। जुडिशियरी टॉपिक रहेगा। DI एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको कंटिन्यू करना। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन रहेगा। IR से एक क्वेश्चन रहेगा, इंडो यूएस रिलेशन को रेडी करना, और एक ऐसे डाल के रखे हैं सोशल सेक्टर के लिए। ये पूरा जो आपका रहेगा 499 प्लस टैक्स रहेगा। अगर कोई आदमी 6 आदमी करके, अगर तुम एक कॉपी पे अगर 80 रुपया, इससे हम लोग 0 रुपया कमाते हैं, तुमको ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं। और मार्केट का क्या इवैल्यूएशन है जाके तुम भी देख लेना। इससे हम लोग, बस ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आप निकलें। आप एक बार निकलेंगे तो हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप काम करेंगे। इस पर अगर कोई 80 रुपया भी नहीं इवैल्यूएटर को देगा तो वो क्या कॉपी चेक करेगा? यही लिखेगा गुड इफर्ट, इंट्रोडक्शन गुड, वेरी गुड, कंक्लूजन वेरी गुड। तो इसमें हम लोग 1 रुपया भी नहीं बनाते हैं। ये आप जो भी पैसा देते हैं सीधा आपका इवैल्यूएटर को चला जाता है। हम लोग बस एक फ्लिपकार्ट और अमेजन की तरह एक सर्विस प्रोवाइडर है, प्लेटफॉर्म क्रिएटर है, और कुछ भी नहीं है। तो ये जो है कल से स्टार्ट होगा। अभी कुछ लोग लगेगा कि नहीं सर कंप्लीट प्रीलिम्स मोड में जाते हैं, मत जाओ। 1 घंटा निकाल सकते हो, तुम्हारा रैंक मेंस पर आएगा, पीटी पर नहीं आएगा। हो सकता है कि 15 दिन एग्जाम का डेट बढ़ जाए, हम 30 सितंबर मान के चलेंगे, पर ऐसा हो तो सकता है ना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेंस का हर हफ्ता में 1 उत्तर लिखोगे, क्योंकि एक बार वो फ्लो चला गया तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये मेंस वाला किसको कर लेना चाहिए? उनको करना चाहिए, पिछली बार जैसे 91 नंबर अगर कट ऑफ गया है, अगर तुम 75 नंबर लाए हो तब ज्वाइन करना मेंस को, कंप्लीट मेंस मतलब पीटी प्लस मेंस मोड में जाना। अगर 75 से तुम कम नंबर लाए हो तो इस मेंस वाले बिल्कुल मत जाना, तुम कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में रहना। क्योंकि जो 75 नंबर लाया है वो थोड़ा मेरिटोरियस कैंडिडेट है, उसकी तैयारी पीटी की हो रखी है उतनी बहुत, उसको मेंस जरूर लिखना चाहिए। अभी तुमको मजाक लग रहा है, पर मेंस के समय मेरी बात बहुत याद आएगी तुमको।
बहुत उस समय याद आएंगे कि बात वो आदमी सही कह रहा था, ये चीज़ अगर हम रेडी कर लिए होते, वो जो सजेशन दिया गया था उसको रेडी कर लिए रहते तो आगे रहते। मेंस डिसाइडिंग है। तो अगर तुम्हारा पिछली बार अगर तुम दिए हो और 75 नंबर लेकर आए हो तो ये प्रोग्राम बिल्कुल तुम्हारे लिए है। इसको प्रति वीक में एक जरूर लिखना। अगर 75 से कम नंबर था तो तुम छोड़ सकते हो, बाकी लिखोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। पर अगर तुम डर रहे हो बहुत तो छोड़ सकते हो। बाकी 75 के ऊपर या 75 के आसपास जितने लोग हैं उनको जरूर करना चाहिए। ये मेरा सलाह है। आपको मानना है तो ठीक, नहीं मानना है तो थ्रो दिस सजेशन इनटू द डस्टबिन ऑफ द हिस्ट्री। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।